श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब सुसेन वैद्य ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उसे लेकर आए थे।
यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जाग उठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो सवय काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के लाया था सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर ला करके अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़ करके श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक है वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार बाहू में भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर के अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर के दर्शन करो। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंस मंगवाए। भैंसे खा करके और मदिरा पी करके वह ब्रजघात के समान गरजा। मद से चूर्ण रण के उल्लास से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देख करके विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिर करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देख करके प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुंदर श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता है, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वह आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे।
विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर अर्थात हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठ कर के हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।